हैं, कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा, लड़कियां दारू पीती हैं? तो ऐसे लड़कियां दारू ले आती है खरीद के? हाँ। गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने। वाह, बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की। वाह, ये पढ़ा लिखा भारत है, लड़कियां दारू पीने लग गई। मतलब तो सिगरेट भी पीती हैं लड़कियां? हाँ। तो दारू कौन सी वाली पीती हैं? गुरुजी हैं? मेरे को नहीं पता। पौआ पीती हैं क्या? नहीं। अब मैंने नीचे मतलब काफी बार कंप्लेन की है कि नहीं, तुम जैसे पुरुष लोग गांव में पहले क्या होता था, दारू पी लेते थे पर मोहल्ले भर को गाली देते थे, तो तुम्हारी फ्रेंड भी दारू पी के गाली देती है, तेरा ऐसा तेरा वैसा? नहीं, गालियां तो नहीं देती है, बट हाँ ये है कुछ ड्रामे तो करती हैं, कभी बाहर जाके ग्राउंड में, कभी कुछ जाके, कभी किसी के ऊपर गिर जाएंगी, ऐसा तो करती हैं। किसके ऊपर गिर जाती हैं? अपने दोस्तों के ऊपर। किसी कोई लड़का चल रहा होगा उसको छेड़ लेंगी, ऐसी हरकतें। लड़कियां छेड़ रही लड़का? मतलब देश कितना तरक्की कर रहा है, क्यों? हमारा भारत महान है। अब तो लड़कियां लड़के छेड़ रही हैं। भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ। ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है, ज्ञान तो आपके अंदर भी है। देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो, टोपा लगाने का ज्ञान तो है कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। ज्ञान ना होता तो भटक ना जाते। हाँ। कौन सी ट्रेन में बैठनी है, कौन सी बस में बैठनी है, कहाँ से कहाँ जाना, ये ज्ञान आपके पास भी तो है। मतलब अंतर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अंतर ज्ञान? तो आपके पास अंतर ज्ञान नहीं है? हम लोग के पास कहाँ से? नहीं है। तो मतलब ये ज्ञान जिसके पास आ जाएगा वो भगवान हो जाएगा। अच्छा गुरुजी। हाँ जी। मैं पप्पी का तो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं। और वो बहुत तेजी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। तीजा तू भी निखेड़ न पाई वे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मेरा वीर जुदाइया न पाई। मैया कुछ समझ में नहीं आया, तुमने जो भजन है गाया, अब हिंदी में समझाओ, तुमने है क्या ये गाया? मैंने ये मेरी कुछ भी समझ ना आया, जो भजन है तुमने गाया, अब हिंदी में समझाओ, जो तुमने है ये गाया। आपको सुना रही हूँ मैं। ये राम जी ने, मतलब लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे ना, तब राम जी ने सुनाया, राम जी ने ये भजन बोला था। अच्छा। ये पंक्तियां बोली थी लक्ष्मण जी के लिए भी, मेरा भाई मेरे से भी छोड़, मेरे को मतलब छोड़ के मत जाना। अच्छा ठीक है, अब आ गई समझ? आ गई आ गई। अब वो सुना। अरे बस। हाँ थोड़ा चलो ऐसे सुनो। क्या ऐसा सुनाना समझ में आए? समझ में? हाँ सुना रही हूँ आपको। हाँ। राधे राधे। ये राम जी को जब वनवास मिलता है ना, तब राम जी अपनी मम्मी से आज्ञा लेने के लिए। मम्मी से? माया। राम की मम्मी? मम्मी नहीं, क्या बोलते हैं? क्या? मैया। मैया। हाँ। दिया। गुरुजी हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है?
उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते? बोले साइंस वालों, यदि तुम्हें मांस से एनर्जी मिलती है तो बोले अपने माँ बाप को जलाते क्यों हो चिता पे? खा जाओ, उनसे पूछना। बोले मांस खाने से एनर्जी मिलती है तो अपने दादा को पूछना उनसे कि तुमने जलाया कि खाया। एक और छोटा सा सवाल है, मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाते तब खुश होते? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ मैया, क्या करती हो आप नेपाल में? क्या करती हो आप? बिजनेस है, दुकान, घर में बैठती हैं, घर में बैठती हो? हाँ। सही है, घर में बैठने का काम है मैया का है। राधे राधे गुरुजी। जी, सास है मेरी, क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे, कोई जंगल में नहीं। सुना करो, काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग कहाँ कह रहे हो? सर मेरा क्लास में है। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? ये सब चोरों की भाषा। अंग्रेज हमारे देश में चोरी करने आए थे कि नहीं? बोलो हाँ जी। डाका डालने आए थे कि नहीं? जी। भाषा तो आनी चाहिए इंग्लिश, लेकिन ये भाषा है डाकुओं की। जी सही है कि नहीं? भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम नहीं? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? शराब पी के मरना मतलब कुत्तों की मौत मरना। मरना है तो बढ़िया मौत मरो, अच्छे महापुरुषों की। नहीं, मैं मरता ही नहीं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर पता नहीं। सही नहीं होता, होता। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। तो तुम शराब मतलब छोड़ोगे नहीं? बोलो कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब? छोड़ दूंगा। कब? तारीख? एक दो महीने बाद में। राधे राधे महाराज जी, क्या प्रेम करना पाप है? रुको, अगर हम राधे की तरह, कृष्ण की तरह प्रेम करें, किससे प्यार करते अपने हो? प्रेमिका के सपनों को पूरा करना चाहे, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहे, तो उसके साथ जीना चाहे, उसको अच्छी जिंदगी देना चाहे, तो क्या ये पाप है? नहीं, तो आप प्यार करना पाप नहीं है। निस्वार्थ अगर हम प्रेम करें तो क्या वो पाप है? अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी आपकी उसको नहीं हुई? पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। नहीं तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। तो एक बार कन्फर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है।
तो फिर चक्कर में ना पड़ो, वैलेंटाइन डे चल रहा है। फिर बर्बाद हो जाओगे ऐसे प्यार के चक्कर में, ठीक है? तो क्या ये प्रेम छोड़ देना चाहिए? अरे या एक तरफा प्रेम को जारी रखना चाहिए? जैसे कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में त्याग दो, प्रेम में उसको आजाद कर दो। एक तरफा प्रेम करते रह जाओ, उसको आजाद कर दो, उसकी जिंदगी को जीने दो। नहीं, ऐसा है, प्रेम अपनी माँ से कर लो। माँ से प्रेम है ना, तभी तो माँ की टैटू बनाया है। पिता से कर लो, ठीक है, पर उस लड़की से यदि आप प्रेम कर रहे हो और उसका किसी और से प्रेम होगा तो शायद तो त्याग देंगे। जैसे कृष्ण ने राधा को प्रेम किया लेकिन शादी किसी और से हो गई, नहीं, मैं भी खुश हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने तो राधा से विवाह किया है, ब्रह्म विवाह किया है, प्रेम विवाह भी किया है और प्रेम भी किया है। तो इसलिए भगवान तो प्रेम भी करते हैं, विवाह भी। लेकिन आप ऐसा है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन कर लिया, काम भी कर रहा हूँ, अच्छा सेटल है। बस अपने बिजनेस व्यापार काम पे ध्यान दो, लड़कियों पे ध्यान मत दो। महाराज जी, प्रेम के लिए मैं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, गाड़ी खरीदा, घर बनाया और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है मेरे नसीब में प्रेम है ही नहीं। तो आप उस लड़की से कह दो ना कि हम करते हैं, उसके बाद जो वो रिप्लाई करे देख लो। कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने उसको आई लव यू नहीं कहा। राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन में प्रेम मिले और मैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम करता रहूंगा। राधे राधे। ये किसने बनाया है? आपने बनाया है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जो आपके पास ड्राइंग है कि मेरी बेटी ने बनाया है, उसका नाम मुस्कान है, उसने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है। गुरुजी आप उसे मुस्कान करके राधे राधे जी बोल दीजिए। पर इसमें तो हमारी मुस्कान ही गायब कर दी मुस्कान ने। सर जी, एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वजन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना, ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? गुरु जी जी प्रणाम। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। शराब पीना फायदा है? इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे, बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? हमारी। अच्छा। माँ की कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। प्रणाम साहब। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। गुरुजी एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ। हम क्यों कहेंगे? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर से कहो, बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? हाँ हाँ। गाओ अच्छे से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो। क्या लगती हो? लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। एक्टिंग कर। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो जो भी। अरे अच्छा, काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो।
अच्छा ये बताओ आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5, एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के। अच्छा। कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। और मछली खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ, तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। तो आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी, तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहू को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले भाई लगा आग। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ, तो संयोग से मिल भी गई। हाँ मिल तो गई। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। तो वो गांजा पी के 11 बजे तक सोते रहते हैं। हाँ। अब आप तो मुझे बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक तो नहीं करती? बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं, वो तो सुन रहे थे। सुन, गांजा सुन्न कर देता हाँ होगा। वो सुन, दोनों सुन रहे थे, लेकिन मेरे को अच्छा दारू वाले बड़बड़ाते हैं क्यों? मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना। तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आप यहाँ बला कट जाएगी, फिर हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे। तो मछली खाती हो कि मुर्गा? जी गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ, माँ कसम के नहीं खाते। खाती हो कि नहीं खाती हो? जी गुरुजी। क्या जी? खाते हैं कभी कभी। नहीं, सुअर वर भी खाते, जैसे अंग्रेज लोग तो खाते ना सुअर। आप नहीं खाती हो? नहीं खाते। अच्छी मांसाहारी मैया हो, सुअर नहीं खाती हो। अच्छा बकरा खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा लाता कौन है मांस? अच्छा मछली की आंखें खाती हो? हैं? अच्छा ये बताओ सही क्या खाना पसंद करती हो? कि बकरे की टांग खाती हो? काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब आप देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? नहीं गुरुजी, नहीं, ये मना नहीं कर पाते किसी को। सही है।